अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल में, क्योंकि हमने प्लांट सेल पढ़ा था उसमें सेल वाल मौजूद था। ठीक है, तो वो सेल जिनमें सेल वाल नहीं होगा उनमें आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन ही होगा। सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, सेल वाल नॉन लिविंग थी। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये सेल मेम्ब्रेन ये सेपरेट कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से साइटोप्लाज्म को। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होगी उनकी स्ट्रक्चर जो बेसिक होगी वो सिमिलर होगी। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड जिसके साथ प्रोटीन होगी। ऐसे 2 लेयर्स होंगे फॉस्फोलिपिड के जिसमें प्रोटीन कहीं ना कहीं मौजूद होगी। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज इन 2 पैरेलल लेयर्स, जैसे ये 2 पैरेलल लेयर्स में होंगे। द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस ईच अदर। फॉस्फोलिपिड को हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये बोल रहा है फॉस्फोलिपिड के जो हेड हैं, ये हेड है, ये है टेल। ये हेड है, ये हेड है, ये टेल है। देखो ये भी हेड है, ये टेल है। तो हेड एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन जो टेल हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। टेल तो यहाँ ही लिखा हुआ है। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन 2 पैरेलल लेयर्स। द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स फेस ईच अदर। जो मीन्स टेल होंगे ये हाइड्रोफोबिक हैं, नॉन पोलर से। हेड्स पोलर से और हाइड्रोफिलिक हैं, फेस करती हैं। वेयर एज द पोलर एंड्स आर एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स। ये जो हेड्स हैं ये पोलर होती हैं, हाइड्रोफिलिक होती हैं, पोलर होती हैं, और इनके साथ प्रोटीन एसोसिएटेड है या कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन सेवरल टाइप ऑफ लिपिड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोल। तो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल एनिमल की केस में मौजूद होती है 50%। ओके, लेकिन जो प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी उसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होगी। Most of the plasma membrane contains approximately 50% lipid and 50% protein by weight. ये वेरी करती है रेंज। ओके, 50% लिपिड होगी सेल मेम्ब्रेन में, 50% प्रोटीन होगी। कार्बोहाइड्रेट भी होगा। कार्बोहाइड्रेट कैसे होगा? अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। अगर प्रोटीन के साथ तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये बनाती हैं 5 to 10% मेम्ब्रेन की मास। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वन ऑफ द मॉडल सैंडविच मॉडल। वैसे तो बहुत ही मॉडल्स आए हैं, लेकिन एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल। इसके मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई होती है, जो लिपिड लेयर है सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। इसके मुताबिक जो लिपिड लेयर है ना, एक तो 3 लेयर होंगे, ट्राई लेयर है सेल मेम्ब्रेन। इसके मुताबिक एक ये लेयर, एक ये लेयर, एक ये लेयर, ट्राई लेयर है। ये बोल रहा है कि जो लिपिड लेयर है वो बिटवीन है इनर एंड आउटर प्रोटीन लेयर्स। मीन्स जो लिपिड लेयर है बिटवीन है, सैंडविच्ड है बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। द बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं इसके मुताबिक कि ये सारे मेम्ब्रेन्स में ही होगा। एंड इज प्रेजेंट इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनेल्स। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिवील्ड दैट लिपिड बाइलेयर इज नॉट सैंडविच बिटवीन। लेकिन अब जो देखा गया कि ऐसा नहीं है कि लिपिड बाइलेयर सैंडविच हो बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स। अब स्ट्रक्चर, यहाँ हम देखेंगे स्ट्रक्चर को। देखो लिपिड की 2 लेयर्स हैं न्यू जो थ्योरीज के मुताबिक।
एक ये लेयर है फॉस्फोलिपिड की, एक फॉस्फोलिपिड की ये लेयर है। तो फॉस्फोलिपिड के दो एंड्स हैं, फॉस्फोलिपिड के दो एंड्स हैं, एक है हाइड्रोफिलिक, एक है हाइड्रोफोबिक। तो इसको हम बोलते हैं हेड, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल। तो हेड टेल, देखो ये टेल है, ये भी टेल है, टेल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जो हेड हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोफिलिक है मीन्स यहाँ तक तो हाइड्रोफिलिक है ना, तो यहाँ तक वाटर आ जाएगी, वाटर या हाइड्रोफिलिक चीज़ें यहाँ तक आ जाएंगी आउटसाइड से, और इनसाइड से भी जो हाइड पोलर चीज़ें हैं वो यहाँ तक आ जाएंगी, क्योंकि हेड वो पोलर है। अब कहीं ना कहीं प्रोटीन भी इसमें मौजूद होती है, हमने पढ़ा है प्रोटीन इसमें मौजूद होती है, ठीक है। तो प्रोटीन किस हाल में मौजूद होती है, प्रोटीन अटैच्ड होती है कार्बोहाइड्रेट से, या प्रोटीन जो है एज अ चैनल भी एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ये चैनल हुआ, प्रोटीन ऐसे भी मौजूद हो सकती हैं, और प्रोटीन इनसाइड भी मौजूद होती हैं, आउटसाइड भी मौजूद होती हैं। कुछ प्रोटीन्स फुली मेम्ब्रेन को ऑक्यूपाई करेंगी, कुछ ओनली आउटसाइड, कुछ इनसाइड मौजूद होंगी, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं। अब इसमें आ जाएं, देखें ये है लिपिड की लेयर, इसकी ये जो दी गई है ये हेड है, ये टेल दिए गए हैं, ये टेल दिए गए हैं, ये भी टेल है, टेल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये भी हेड है। तो ये जो दिए गए हैं प्रोटीन्स हैं, बाहर प्रोटीन्स दिए गए हैं, वो प्रोटीन्स जो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर हों, पूरी मेम्ब्रेन को उसको इंटीग्रल बोलते हैं। वो प्रोटीन जो इतना अटैच ना हो, लूजली अटैच हो, उनको पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए, ये आउटसाइड भी होती हैं, इनसाइड भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच हो सकती है, और लिपिड के साथ भी कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकती है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच होगा तो हम उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देखो जो भी हमने स्ट्रक्चर बताई थी, पहले स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन किया, वो सारा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से। तो अभी हम इसको करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ये दिया था जो दो साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने बोला कि जो वर्किंग मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसको इन दिस मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द लिपिड बाइलेयर इज रिटेन एज अ कोर। हमने आपको दिखाया, देखो ये एज अ कोर बेस बना रहा था मेम्ब्रेन का, यही बता रहे हैं, ये बेस बना रहे हैं। दीज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन फ्लूइड स्टेट, एबल टू रोटेट, ट्रांसलेट, वाइब्रेट एंड लिपिड है वो फ्लूइड के फॉर्म में। तो फ्लूइड के फॉर्म में तो ये सारी चीज़ें लिपिड करेगी क्योंकि ये फ्लूइड करते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आर लाइक आइसबर्ग इन द स्पेस। प्रोटीन का प्रेजेंस जैसे समंदर में एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ हो। द प्रोटीन्स अकर एज अ मोज़ेक डिसकंटिन्यूस फॉर्म है पार्टिकल, ये डीपली इनटू द सेल मेम्ब्रेन हो सकती हैं, या आउटसाइड या इनसाइड मीन्स लूजली अटैच हो सकती हैं। प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद लिपिड बाइलेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक इंटीग्रल जो फुल अंदर एम्बेडेड होंगी फुली, एक होंगे पेरिफेरल जो लूजली अटैच्ड होंगे, ठीक है। इंटीग्रल को इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, जो पेरिफेरल है उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। क्लास ऑफ प्रोटीन आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड
विद इन द लिपिड बाइलेयर फुली इनकॉर्पोरेटेड होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो होंगे लूजली अटैच्ड होंगे। ये एज प्रोवाइड करती हैं एज अ चैनल, ये मैंने आपको बताया था पीछे कि ये फुली इनकॉर्पोरेटेड होंगे तो ये चैनल के तौर वर्क करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो पोलर चीज़ें हैं वो मूव करेंगे, आयंस हो गए, वाटर हो गए, कैन पास, अंदर भी आ सकते हैं सेल के बाहर भी जा सकते हैं ये चीज़ें इन चैनल्स को यूज़ करके। अब पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंटायरली आउटसाइड या आउटसाइड होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर या साइटोप्लाज्मिक सरफेस भी लूज एसोसिएशन है विथ मेम्ब्रेन सरफेस। दीज प्रोटीन्स विच में पजेस लिपिड लाइपोप्रोटीन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन भी बता चुका हूँ। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस लाइक प्लेटफॉर्म, रिसेप्टर, चैनल्स जो है, एंजाइम, एंटीजन, फ्लूइडिटी, इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करना रिसेप्टर को, चैनल, और इसमें चैनल होती हैं तो ये एंट्री और एग्जिट भी करवाते हैं, ठीक है। और वैसे भी जो नॉन पोलर होंगे वो तो डायरेक्ट डिफ्यूजन के ज़रिए ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। मेन फंक्शन सेल मेम्ब्रेन की है प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो अगर नहीं होगी सेल मेम्ब्रेन तो साइटोप्लाज्म बिखर जाएगी, तो मेन फंक्शन है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ मोस्ट ऑफ द, देखो सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों को अलो करती है, किन चीज़ों को नहीं करती, क्योंकि इसमें वो होती हैं चैनल प्रोटीन होती हैं, तो इस वजह से रेगुलेशन प्रोवाइड करती है। These limitations are checked by flow of material across the cell membrane, which is necessary to maintain suitable pH, ion concentration for enzyme activity and excrete toxic substances। यही है ना। तो अगर लिमिटेशन कैसे हैं, अगर पहले से ही pH मेंटेन है तो उस हिसाब से आयन को रेगुलेट करना, ये सब कुछ है सेल मेम्ब्रेन का काम। द बाइलेयर कंट्रोल द फ्लूइडिटी इन वेरिएबल टेम्परेचर, तो ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करती है कैसे, क्योंकि अगर जो है सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इसमें अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होंगे वो कम हो जाएंगे, और जो गर्मियों का मौसम है तो उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बढ़ जाएंगे। मीन्स टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगी तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ जाएंगे, अगर टेम्परेचर कम होगी तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम हो जाएंगे। द फ्लूइडिटी आल्सो इंक्रीज, फ्लेक्सिबिलिटी भी फ्लूइडिटी की वजह से बढ़ जाती है। इट आल्सो कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, क्योंकि इसमें चैनल्स होती हैं तो आयंस और पोलर मॉलिक्यूल उसके ज़रिए मूव करते हैं और उनको कंट्रोल भी सेल मेम्ब्रेन करती है। ये सेलेक्टिव सेल मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि इसमें चैनल्स होती हैं। डिफरेंशियल मीन्स किन चीज़ों को अलो करेगी किन को नहीं करेगी, इस वजह से सेलेक्टिव भी इसको बोलते हैं। सेमी परमिएबल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि सेमी एंड परमिएबिलिटी किन चीज़ों को परमिएबल करेगा किन चीज़ों को नहीं करेगा। प्रोटीन विच परमिट ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, मीन्स स्पेसिफिक चीज़ों को ही परमिट करेगा टू पास थ्रू देम। द प्रोटीन इज कैरियर प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, देखो जो चैनल के तौर काम करते हैं वो कैरियर हैं, एम्बेडेड हैं फुली, और जो कुछ हैं जो बाहर मौजूद होते हैं वो एंजाइम तौर भी काम करते हैं, जैसा कि एटीपीएस कॉम्प्लेक्स जो एटीपी बनाने में काम आती है। सम प्रोटीन्स आर कॉन्जुगेटेड वर्क एज अ रिसेप्टर फॉर डिफरेंट हार्मोन्स एंड मॉलिक्यूल्स, देखो कुछ हैं जो कॉन्जुगेशन के तौर पर मौजूद होती हैं, जैसा कि ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हो गई, ये वर्क करेंगे रिसेप्टर फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और एंड हार्मोन्स, while other proteins work as antigens like RH protein of RBC। देखो अगर RH होगी तो उसको हम मिसाल ए ग्रुप है तो उसमें अगर RH एंटीजन होगी तो उसको A+ बोलेंगे, अगर नहीं होगी तो A नेगेटिव, मीन्स A नेगेटिव और A पॉजिटिव RH के बेस पर बताया जा सकता है।
अब रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल इंटरेक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट, ये भी है। फॉर एंट्री एंड एग्जिट देर आर टू मेन प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक है पैसिव, दूसरी है एक्टिव। पैसिव जिसमें क्या होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस विदाउट कंजप्शन ऑफ एटीपी, मीन्स ये चीज़ें हायर से लोअर जाएंगी। पैसिव में क्या होगा, चीज़ें हायर से लोअर जाएंगी, ठीक है, लेकिन ऐसे हायर से लोअर, लेकिन जो एक्टिव है उसमें लोअर से अबव जाएंगे। तो मीन्स ये जो है, जो पैसिव है इसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी, कंजप्शन नहीं होगी। जो पैसिव है उसमें एनर्जी कंजप्शन नहीं होगी, जो एक्टिव है उसमें एनर्जी कंजप्शन होगी। इसके अलावा दो और फिनोमेना हैं, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। फर्दर जो एंडोसाइटोसिस है उसको बयान किया जाता है फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। देखो एंडोसाइटोसिस मूवमेंट सब्सटेंसेस की सेल के अंदर, और जो एक्सोसाइटोसिस है चीज़ों का मूव करना आउट ऑफ द सेल। तो फेगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का एक टाइप है जिसमें लार्ज बल्क ऑफ सब्सटेंसेस अंदर जाएं या सॉलिड मटेरियल। बाकी रहा जो पिनोसाइटोसिस है उसमें क्या होगी, जो फ्लूइड है या लिक्विड है वो अंदर जाएगी। एक्सोसाइटोसिस चीज़ों का बाहर जाना, ठीक है। ये कैसे होती है ये मैं इस स्ट्रक्चर में आपको समझाता हूँ। ये है कि जब एंडोसाइटोसिस होनी है ना, तो जो बाहर वाली सब्सटेंस आएगी तो सेल मेम्ब्रेन अपनी एक्स फोल्डिंग बनाएगी, एक्स फोल्डिंग इवेजिनेशन बनाएगी, जिसमें वो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। तो बाद में आप देख सकते हैं, तो ऐसा करके बाद में इनफोल्डिंग बाद में बन जाएगी, तो उस चीज़ को अंदर छोड़ देगी। तो ये एक है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ये इसके अपोजिट, फर्स्ट सेल अंदर से किसी चीज़ को लेगी बाय इनफोल्ड करके किसी चीज़ को लेगी, बाद में उसको एक फोल्ड कर देगी तो वो चीज़ बाहर चली जाएगी, ठीक है, वो चीज़ फाइनली में बाहर चली जाएगी। ये है एक्सोसाइटोसिस। तो ये हो गए एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पे। ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म ऑन द आउटर साइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। देखो ग्लाइकोलिपिड जो है ना ये यूकैरियोटिक सेल में होगी, ओके। इनका जो मेन फंक्शन है मेंटेन करना स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना सेल मेम्ब्रेन, उसको ये रेगुलेट करती हैं, उसको ये मेंटेन करती हैं, ठीक है। और सेल टू सेल इंटरेक्शन, या इसको हम बोलते हैं सेल कनेक्शन, उसको ये मेंटेन करती है, या सेल एडिशन। दे आल्सो हेल्प इन सेलुलर आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग, क्योंकि सेलुलर आइडेंटिफिकेशन जैसा कि इम्यून सिस्टम में, ठीक है, इम्यून सिस्टम में भी इनका काम है। जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनका काम इम्यून सिस्टम में भी है, ठीक है। लेकिन जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी डिटरमाइन ब्लड ग्रुप टाइप। ये ब्लड ग्रुप टाइप को डिटरमाइन करती हैं, और ये अगर होंगी तो उसको हम बोलेंगे ए बी, मीन्स ये हो गए, ए में भी होगी, बी में हो गए, ए बी में होंगे। बाकी रहा ये नहीं होते ओ ग्रुप में। अगर ए टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन होगी तो उसको हम ए बोलेंगे, बी टाइप की होगी बी, तो दोनों अगर होंगे तो उसको ए बी बोलेंगे। ये एब्सेंट होती है ओ में।
Glycolipids in the plasma membrane of RBC are of particular importance, play important role in blood transfusion. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ग्लाइकोलिपिड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये इसको हम आगे पढ़ेंगे।